ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਐਮਐਸਪੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ कार्रवाई होवे। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहा गया कि पराली साड़न वाले ते कार्रवाई होवे कि जुर्माना सिर्फ जुर्माना लगाया गया। पंजाब सरकार ने कहा कि जुर्माना लगाया गया ते वसूलिया भी जा रहा है। मशीनां ते 80% सबसिडी दे रहे हैं। पंजाब सरकार के लिए भी जानकारी दी गई है कि मशीनां ते 80% सबसिडी दी जा रही है। इस खबर से होर ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, अब तक की अगर कार्रवाई की सुनवाई की बात की जाए तो क्या बड़ी टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से हलफनामा में क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से हलफनामे में ये साफ तौर से कहा गया है कि उनकी तरफ से कितना जुर्माना लगाया गया है किसानों पर। 6 ऐसे जिले हैं पंजाब के जिसमें जो फिलहाल पराली फ्री है, वहां पर कोई पराली नहीं जलाई जा रही है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि संबंधित डिपार्टमेंट इस पूरे मामले में राउंड टेबल यानी कि 24 घंटे काम कर रही है ताकि पराली की जो घटना है वो पंजाब में ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी भी हमारे आदेश के बावजूद भी पंजाब में जो पराली जलाने की घटना है वो लगातार हो रही है। ऐसे में हमको नहीं लगता है कि पंजाब सरकार किस दिशा में काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही पंजाब सरकार के पराली जलाने के मुद्दे पर। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो किसान फिलहाल पराली जलाते हैं उन किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसानों को इस दिशा में कोई दंड दिया जाता है तभी वो सीख लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में जस्टिस धूलिया की तरफ से ये भी कहा गया कि हालांकि इस दिशा में काम करना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सरकारों को इस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर किसान पराली जलाते हैं तो उन किसानों को दंडित करें, चिन्हित करें और उन्हें धान ना उगाने दिया जाए। लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि लगभग कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए जो है वो हर्जाना वसूला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन किसानों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज किया है, क्या वो अननोन किसान हैं या फिर लैंड ओनर हैं, इसकी एक डिटेल रिपोर्ट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों को जो धान की रोपाई करते हैं या धान को काटते हैं उनके लिए जो मशीन है उसको निःशुल्क मुहैया क्यों नहीं कराती है। मैन पावर से लेकर अगर तमाम सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा उनको दी जाती हैं तो क्या पराली जलाने की घटनाओं पर कमी लाई जा सकती है या नहीं। यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा आदेश इसलिए भी है क्योंकि जिसको लेकर पंजाब सरकार से राय मांगी गई है कि अगर किसानों को निःशुल्क मशीनें दी जाती हैं तो हो सकता है कि किसान इस दिशा में आगे बढ़े। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो किसानों को इंसेंटिव दिया जाता है उस इंसेंटिव के लिए पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीख लेने की आवश्यकता है। किस तरह हरियाणा सरकार ने किसानों को इंसेंटिव दिया है उस दिशा को लेकर पंजाब सरकार हरियाणा सरकार के साथ बैठकर बातचीत करे कि आखिर हरियाणा सरकार ने किस दिशा में आगे बढ़कर किसानों का साथ दिया। दूसरी बात जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि धान की वजह से जो पंजाब की जमीन है वो शुष्क हो रही है, वो सूख रही है। लिहाजा जो किसान है वो अगर धान को लेकर ज्यादा बुआई करते हैं एमएसपी के फायदे के लिए तो आने वाले दिनों में पंजाब की जो जमीन है वो सूख जाएगी और बहुत ज्यादा आने वाले समय में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा केंद्र सरकार और पंजाब सरकार बैठकर इस दिशा में राजनीति ना करके इस समस्या का समाधान निकाले कि जो वैकल्पिक फसल हैं उस पर अगर एमएसपी दिया जाता है और किसानों को जागरूक किया जाता है कि वो वैकल्पिक फसल उगाएं तो हो सकता है कि जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं जिस दिशा में
किसान धान ही उगाते हैं एमएसपी के फायदे के लिए, वो उस चीज को नहीं कहीं ना कहीं अपने खेतों में लगाएंगे, क्योंकि धान पर एमएसपी मिलता है, इसलिए किसानों की ये फिलहाल अपने आप में एक मजबूरी है। हालांकि इस पूरे मामले में जस्टिस धूलिया ने एक बड़ी बात कही और ये कही कि हम इस पूरे मामले में किसान को ही विलन के तौर पर देख रहे हैं, किसानों का पक्ष रखने के लिए फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर किस मजबूरी की वजह से जो किसान हैं वो पराली जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। किसानों को विलन की भूमिका में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि किसानों के पास मजबूरी है, उनके पास कोई साधन नहीं है। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं राज्य सरकार को काम करने की आवश्यकता है कि वो किस तरह किसानों से कनेक्ट होती है और किसानों के पास पराली जलाने की समस्या का निवारण खोजती है। राज्य सरकार कागजों में कुछ और कहती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। बहरहाल पंजाब सरकार को दो बड़ी बातें कही गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पंजाब में किसानों को निःशुल्क मशीनें मुहैया कराने के मामले में राज्य सरकार विचार करे और अपना एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। दूसरा कि जो तमाम किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उन एफआईआर में क्या लैंड ओनर्स के नाम शामिल हैं और कितना अभी तक जो हर्जाना लगाया गया है राज्य सरकार की तरफ से, उसकी भरपाई राज्य सरकार के द्वारा की गई है, उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। सुशील, बिल्कुल। अगर हम पंजाब की जब बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर कोई पराली को जलाता है तो उसको, उस किसान को एमएसपी का लाभ ना मिले। जी देखिए, ये फिलहाल पंजाब सुप्रीम कोर्ट एक समाधान खोज रहा है कि अगर इस दिशा में राज्य सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से किसानों के अंदर एक भय होगा और वो पराली नहीं जलाएंगे। लेकिन इसी संदर्भ को काटते हुए ये भी कहा गया कि किसानों के पास पराली जलाने के पीछे की समस्या को खोजना राज्य सरकार का काम है कि आखिर किसान पंजाब में पराली जलाते ही क्यों हैं। अगर दूसरी वैकल्पिक फसलों पर भी एमएसपी दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो किसान है वो दूसरी फसल उगाएंगे। हालांकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, वो इस पूरे मामले पर राजनीति ना करे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये कहा है कि वो बैठकर इस पूरी समस्या का निदान निकालें, इस पर राजनीति ना करें, क्योंकि प्रदूषण सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। लिहाजा राजनीति ना करके अगर हम समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम किसानों को समझा सकते हैं और वो दूसरी अगर वैकल्पिक फसल अपने खेतों में उगाएंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो हालात है प्रदूषण को लेकर वो शायद बदलता हुआ नजर आए। सुशील, क्या पंजाब सरकार की तरफ से एक बार फिर और फसलों पर भी एमएसपी की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब सरकार की तरफ से हर बार वैकल्पिक फसलों की बात कही गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया है और केंद्र सरकार में जो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ जो बैठक हुई है उसमें भी वैकल्पिक फसल पर एमएसपी देने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अब इस विचार को लेकर आगे कितनी चीजें आगे बढ़ेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट वैकल्पिक फसल के मुद्दे पर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को विचार करने की बात कर रहा है। जी ठीक है सुशील, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल प्रदूषण के मामले ਨਾਲ जुड़ी ਵੱਡੀ खबर है जिथे कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੋਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ एमएसपी मिलती है। हर साल केंद्र सरकार ने एमएसपी का रेट है वह तय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वालों इत्थों तक कह दिता गया कि जेकर कोई पराली साड़दा, पराली नूं अग दे हवाले करदा तो उसनूं एमएसपी का लाभ ना दिता जाए। कानून तोड़न वालियां नूं आर्थिक लाभ क्यों है, कानून तोड़न वालियां नूं आर्थिक लाभ क्यों दिता जाता है, इसनूं लैके भी सवाल खड़े किए गए हैं। पराली साड़न के मामले नूं लैके पंजाब दे विच जिथे एक पासे सख्ती वरती जा रही है पर दूजे पासे गल की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वालों ये वड्डियां टिप्पणियां जो कि कीतियां गईयां ने। सुप्रीम कोर्ट दे लोग कहा गया कि कानून तोड़न वालियां नूं आर्थिक लाभ क्यों है, किसानां नूं विघन बनाया जा रहा, उन्हां दा पक्ष जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों हालांकि ये भी अहम टिप्पणी की गई है कि किसानां नूं विलन बनाया जा रहा है, उन्हां दा पक्ष जानना भी जरूरी है कि आखिरकार किसानां दा की पक्ष है, किसानां दीयां की मजबूरियां ने, किसान पराली नूं अग लगाउण दे लई मजबूर क्यों हो रहे ने, इस पक्ष तो भी काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट दे लोग साफ कहा गया कि किसानां नूं विलन बनाया जा रहा है, उन्हां दा पक्ष जानना जरूरी है। जिहियां फसलां ते इंसेंटिव मिले जिन्हां दी रहंद खूंद साड़न दी लोड़ ना पवे, इंसेंटिव एमएसपी वर्गा होवे, ये भी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बहुत अहम टिप्पणी की गई है। क्योंकि लगातार हर साल जदों भी झोने का सीजन आउंदा है, जदों किसानां दे पराली नूं अग दे हवाले किया जाता है, तां इस दौरान
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਢੁਕਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਢੁਕਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी बिल्कुल सही टिप्पणी है मानयोग सुप्रीम कोर्ट की। एंड जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब सही है, केंद्र गवर्नमेंट के आंकड़े ने कि 30% पिछले साल से 40% ऐतकी घटी है जी पराली के इंस्टेंसिस ने। हाँ कई थावां ते जरूर हुण कोई ना कोई इशूज आए ने, बट असीं बार-बार ये कह रहे थे किसान इहदे च ब्लेम करनी हैगी, पर किसान को अल्टरनेटिव नहीं हैगा। पंजाब सरकार ने पिछले 1.5 साल च जिस तरह के भी उपकरण मुहैया कराए जा सकते थे, जो कुछ दे सकते थे, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक देने की कोशिश की है। हाँ वो हाले काफ़ी नहीं है। असीं समझते हैं कि जो छोटे किसान है तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटियां नूं सशक्त करने की लोड़ है, पिंडां दियां नूं, ते वो लगातार कदम चुके जा रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली जिहड़ा क्रॉपिंग साइकिल है कणक झोने का, उसनूं तोड़न दे लई पंजाब सरकार वचनबद्ध भी है। असीं झोना जिहड़ा है वो आपां नूं वैसे भी बहुत तंग कर चुका है, सो असीं इहदे लई कमिटेड हां सर। ते सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया वो सिर मत्थे ते ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਲ ਡਬਲ ਦਾ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬਲੇਮ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ MSP ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਾਂ MSP ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਿੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ MSP ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।